नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हम ले टू चांगला, चांगला टू पेंगोंग के सफ़र पे निकल चुके हैं। 2024 की सर्दियों का ये पहला वीडियो है जो आप तक पहुंच रहा है। इस सफ़र में ले से लगभग 35 किलोमीटर पे कारू आता है। वहाँ से हम लेफ़्ट टर्न होते हैं टुवर्ड्स चांगला, और वहाँ से 13 किलोमीटर दूर एक गांव आता है, लास्ट गांव इस स्ट्रेच का, जिसका शक्ति है नाम। और ये जो गांव है, हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। ये गांव बहुत ही शांत, बहुत ही कुदरत की गोद में बसा हुआ ये गांव आप देख रहे हैं। इतनी शांति है कि इस शांति का जो शोर है ये आप महसूस कर सकते हैं। इतना एकांत कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है। अभी मुझे तीतर दिखे थे यहाँ पे, पर जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से उतरा तो वो डर के भाग गए। आप देख सकते हैं कैसे बर्फ़ की चादर ने पूरे आलम को अपने आगोश में ले रखा है, और शक्ति गांव की शांति देखते ही बनती है। ये सर्दियों में जनवरी, फरवरी, मार्च, इन दिनों में बहुत कम टूरिस्ट आते हैं लद्दाख में। और इन सर्दियों में ख़ास करके क्योंकि बर्फ़ बहुत लेट पड़ी है, दिसंबर में कोई बर्फ़ नहीं पड़ी, जनवरी में कोई बर्फ़ नहीं पड़ी, और फरवरी में ये बर्फ़ के नज़ारे आप देख रहे हैं। तो इसलिए जो आने वाले टूरिस्ट हैं जो चद्दर ट्रैक के लिए लद्दाख आते हैं, वो इस बार नहीं आए। तो इस रूट पे इन सर्दियों के दिनों में नॉर्मली या तो सिक्योरिटी फोर्सेस, BRO, ग्रेफ ये चलते हैं, या वो लोग जो चांगला के उस पार टांग से या पेंगोंग के आसपास के गांव में रहते हैं। चुशुल तक के लोग जो हैं इसी रास्ते से ले की तरफ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर। मेरा तो एक्सपीरियंस ये बोलता है कि हम ये चांगला ना जाके इस स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ की अपनी सैर है, और यहीं से हम दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है। और देखें, ये जो है हमारी किस्मत अच्छी आज है, क्योंकि ये जो बर्फ़ है ये रात को ही बर्फ़ पड़ी है। और जब बर्फ़, व्हेन देयर इज़ अ फ्रेश स्नोफॉल, सो इट एक्चुअली हेल्प्स द व्हीकल्स टू गेट देयर ग्रिप ऑन द रोड। अदरवाइज़ क्या होता कि अगर ये स्नोफॉल ना हुई होती तो ठंड तो बहुत है, द टेम्परेचर इज़ अराउंड -20 डिग्रीज और इवन बिलो दैट। तो जो दिन में थोड़ा धूप से पानी पिघलता है तो वो सड़क के ऊपर उस बजरी में पानी जो है वो ठहर जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर डिप करता है तो वो बिल्कुल शीशा बन जाता है। उस पर गाड़ी चलाना इज़ रियली वेरी वेरी रिस्की, और ये बहुत आर्ट है। तो फ्रेश स्नोफॉल हुआ है तो ग्रिप थोड़ी बन रही है, और यहाँ से जो है अभी चांगला पास जो है दैट इज़ अराउंड से 15 किलोमीटर्स। सो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो बर्फ़ हमें ज़्यादा मिलेगी, और जब
ज़्यादा स्नोफॉल होती है, मान लीजिए 6 इंच 7 इंच 1 फीट तक स्नो होती है, तो फिर वो गाड़ी वहाँ पे स्किड करने भी लगती है। तो इसलिए ये भोले बाबा की कृपा है कि हम एक स्मूथ स्पीड से चले जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि थोड़ा मौसम, हमारी किस्मत अच्छी है और खुल रहा है, तो हो सकता है हमें सूर्य देव के दर्शन भी हो जाएं। पर इन हाइट्स पे आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ की चोटियाँ हार्डली हमसे जो है 2-2,500 फीट ऊंची होंगी और हम लगभग जो है 16,000 फीट की हाइट पे रोड पे चल रहे हैं। तो एज वी गो हायर, so the weather can turn any moment. So one has to be extremely lucky to reach the destination in Ladakh in such winters. तो आप निकल तो सकते हैं, पर आप अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित ठीक समय पे पहुंच जाए, ये भोले बाबा, भगवान बुद्ध या मौसम पे डिपेंड करता है। ये आप सोच के चलें कि मैं निकल रहा हूँ, आज मैं वहाँ जाऊँगा, तो दिस इज़ नॉट बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप पहुँच जाए। तो बहुत अच्छा लक चाहिए आपका उस दिन। देखें मौसम, मैं सोच रहा था कि मौसम थोड़ा खुलेगा, क्लियर होगा, बट आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड में जो है मौसम मेरे को तो ख़राब होता लग रहा है। तो इसलिए जो मैं बात अभी कर रहा था, you have to be extremely lucky to reach all the places, all the destinations during this season. So let me maintain some silence for some time so that you can soak in the silence of this place. So let me break the silence and inform that we are around 5 to 7 kilometers short of Changla Pass. So this is quite a risky road. This stretch especially is quite risky, being little narrow, and there is a deep gorge on the left side of the road. So I'm able to see a lot of vehicles, those who had skid into this gorge in the past, but I don't want to show such visuals, so I'm just focusing on the road just to have a glimpse. Now you can see how beautiful it is. The Surya Dev जो है वो दर्शन दे चुके हैं। देखिए क्या मंजर है, क्या नज़ारा है। ओ माय गॉड, जय भोले शंकर, जय सूर्यदेव। सो लद्दाख में जो जिन्होंने बहुत ट्रैवल किया हुआ है वो अक्सर एक बात बोलते हैं, और मैंने उनकी इस बात को फील किया है, करता हूँ,
कि on every turn Ladakh can throw a surprise in a wonderful way. Just see how beautiful this dangerous route is looking. The sun is trying to spread the rays of warmth, but the Changla Baba is trying to cover the sun rays by the dangerous, difficult weather which is developing over here. So you can see this is a little rough patch. Now we are nearing Changla. So the slope will start getting little less steep. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो ग्रेडियंट है वो इस वीडियो से आपको पता नहीं चलता रोड का ग्रेडियंट क्या है। यहाँ तो लग रहा है कि बस बिल्कुल प्लेन रास्ता है, पर धीरे धीरे ये ग्रेडियंट इसका बढ़ता जा रहा है। यहाँ ये इस मोड़ पे एक नाला है। थैंकफुली रात की स्नोफॉल की वजह से टायर ग्रिप कर पाए और हम इजीली निगोशिएट कर गए, और आप लोगों ने नोट भी नहीं किया होगा कि ये नाला है। जो बर्फ़ ना पड़े अगर पानी चल रहा हो तो ये थोड़ा यहाँ पे डाइसी रहता है चलना, क्योंकि एक टर्न है, ऊपर से नाला है, तो गाड़ियाँ फंसने का चांसेस बना रहता है। अब देखिए, नॉर्मली कहने में आता है कि जी सरकार के लोग काम नहीं करते। ये जो रोड है, दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोड इन लद्दाख, और ये जो पास है इसको हमारे BRO और ग्रेफ के जवान किसी भी हालत में हमेशा खुला रखते हैं, ताकि इस पास के परली साइड के जो भी भारतीय हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो इन गाँवों के ओरिजिनल नेटिव्स हैं, वो ज़रूरत पड़ने पे ले आ जा सके। तो ये जो है इस हाइट पे लगभग 18,000 फीट की हाइट है। तो लोग जहाँ पे तैनात हैं वो ड्यूटी करते हैं। दिहाड़ी मजदूर जो BRO ग्रेफ के हैं वो यहाँ पे टेंट लगा के रहते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए हाउ हार्श इज़ देयर लाइफ, बट स्टिल वो भारत माता की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहते हैं। वो देखें, वो जो पास का नज़ारा जो V शेप बन रहा है ना, दैट इज़ द चांगला पास। सो धीरे धीरे जो हम हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जब भी लद्दाख आता हूँ तो जैसे छोटे बच्चे को उत्सुकता होती है ना, अगले मोड़ पे क्या, अगले मोड़ पे क्या दिखेगा, अगले मोड़ पे क्या, तो मेरी ये उत्सुकता मेरी उम्र के साथ बढ़ रही है, कम नहीं हुई। लोग एक बार आते हैं, बोलते हैं यार हम तो जाए वहाँ पे, अब नहीं जाना यार, बोर हो गए। बट मैं आई थिंक महीने में एक बार आने का मौका मिले तो आई विल हैप्पीली कम। पता नहीं मैं पिछले जन्म में आइबेक्स था, स्नो लेपर्ड था, कि मेरा जो है लेपर्ड था, कि मेरा सारी ज़िंदगी पहाड़ों में घूम घूम के कभी मन ही नहीं भरा। देखें रोड, देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा जो है हिल लीजिए। ये पहुंच गए हम चांगला पास। देखें साइड पे बर्फ़ कितनी है पड़ी हुई।
और वो जो आप टिन शेड्स देख रहे हैं, ये हमारी फोर्सेस और जो यहाँ पे रोड ओपनिंग पार्टीज़ हैं BROग्राफ की, वो यहाँ पे रहते हैं इस मौसम में, इस ठंड में। और ये बहुत ही एक सराहनीय काम है। ड्यूटी तो सब करते हैं। ये है देखिए चांगला बाबा के दर्शन, और ये रहा 17,688 फीट समुद्र तल से ऊंचाई। ये देखिए मैं बता रहा था, ये देखिए दो जो हैं जो लोकल्स हैं, जो दे आर एम्प्लॉयड विद द BROग्राफ जो भी है यहाँ पे, वो बेचारे इतनी ठंड में इतनी हाइट पे। और ये देखिए भजन जो है नरेंद्र चंचल के माता के भजन लगे हुए हैं चांगला बाबा के शरण में। सूरज देवता और लद्दाख की ठंड में आपस में मुकाबला चल रहा है। सूरज देवता कहते हैं मैं निकल के अपनी धरती को गर्मी प्रदान करूंगा, और चांगला की जो सर्दी है वो बोल रही है कि भाई ये तो हमारा समय है, हम गर्मी नहीं होने देंगे अभी। तो इसी जद्दोजहद में चांगला बाबा के दर्शन आप करें। यहाँ पे मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा जो कभी भी यहाँ पे आएँ, तो जो भी हायर पासेस होते हैं ना, वहाँ पे आके आप 2-4-5 मिनट अपना फ़ोटोग्राफी करें, और उसके बाद ज़्यादा रुके नहीं पास पे, क्योंकि जब हम ज़्यादा एक्सपोज करते हैं अपने आप को इस वेदर में, तो तबीयत ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑक्सीजन तो वैसे ही लद्दाख में रेरिफाइड है, 80-85 से ज़्यादा ऑक्सीजन जब भी आप ऑक्सीमीटर में चेक करेंगे आएगी नहीं। सो अभी हम पेंगोंग लेक की तरफ के लिए चांगला की दूसरी तरफ उतर रहे हैं, तांगशे की तरफ। सो जितना मुश्किल पहाड़ चढ़ना है, उतरना उतना ही डेंजरस है। वो देखें सामने से गाड़ी आ रही है, और हमने अपनी जो कार है वो साइड पे रोक ली है, ताकि वैसे पहाड़ का एक रूल है, आप भी ध्यान रखें कि जो गाड़ी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रही है उसको हमेशा प्रायोरिटी दें। ये देखिए ये गाड़ी निकली और ये हम चले। तो आप मंजर देख सकते हैं, पूरी जिसको बोलते हैं ना बर्फ़ की चादर, इसे बोलते हैं बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। हाँ एक बात और, लद्दाख में अगर आप सोचें कि जी 10 फीट बर्फ़ पड़ जाएगी, वो बहुत ऊंचे पासेस पे पड़ती होगी, पीक्स पे नॉर्मली स्नोफॉल कम होती है, बट विंड इफेक्ट यहाँ पे इतना है कि 20 डिग्री टेम्परेचर गिर सकता है किसी भी जगह का, अगर वहाँ पे तेज़ हवा चलने लग जाए। और ये थोड़ा सा ग्रेडियंट स्टीप होता हुआ उतराई की तरफ। बट कोई ट्रैफिक है नहीं, कोई नहीं है, इस ज़मीन से आसमां तक बस हम ही हम हैं। तो ये जो है हम चांगला से बड़ी स्पीड से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, और बड़ी हैरानी की बात है कि हमें कोई भी गाड़ी एक गाड़ी के अलावा नहीं दिखी। लो जी, वो दूर मेरे को दिखाई दे रही है एक गाड़ियों का काफिला चांगला पास
की चढ़ाई पे है। और ये जो फोर्सेस हैं, देखिए किस परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। तो मैं सभी भारतीयों को, अपने भाई बहनों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी हमें कभी भी कोई फ़ौज का, किसी फोर्स का कोई जवान, कोई अफसर दिखे तो हम उनको पूरी तरजीह दें, उनको इज़्ज़त दें। देखिए मैं इस काफ़िले की बात कर रहा था, ये देखें, इमेजिन कर सकते हैं आप, हम तो अपनी कोज़ी गाड़ियों में बैठे हैं हीटर लगा के, ये इन ट्रकों में कोई हीटर नहीं होता, फिर भी जो हमारे फोर्सेस हैं वो हर समय तैनात रहते हैं। तो ये वीडियो शायद लंबा हो गया है काफ़ी, तो जो अगला वीडियो है वो हम पेंगोंग, चुशुल और रिजांगला वार मेमोरियल का बनाएंगे। लिंक नीचे शेयर कर दिया जाएगा, तो आप इसको एपिसोड 2 लिखेंगे उस पर हम, तो आप वो भी देखें। जय भोलेनाथ।